वांग युगल छवि लोचन लोल सुहाय जाए रे श्री प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। छोड़ी कपोलन अलक नगिनिया छोड़ी कपोलन अलक नगिनिया अंग अंग मोहे दसाए जाए रे श्री प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे श्री प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। अंजन अंजी दृगन चितवन की अंजन अंजी दृगन चितवन की बरबस चित चुराए जाए रे श्री प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब चंद्रवंश के तरफ बढ़ते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से हुए। देखिए जितना भी वंश स्टार्ट हुआ है कहां से हुआ है तो नारायण से ही हुआ है। सूर्यवंश भी नारायण से चला, चंद्रवंश भी नारायण से ही चला। नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरूरवा, पुरूरवा के पुत्र हुए क्षय, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। सत्यायु के हुए नुहुष, यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियाति और कृति। ययाति का विवाह जो है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। और यहाँ इनसे 5 पुत्र हुए हैं, यदु, तुरहुष, द्रुहा, अनुरूप और पुरु। यदु से जो है यदु वंश चला है, पुरु से जो है वो पुरु वंश चला है। तो इसी यदु वंश में अनेक राजा हुए, जैसे अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन प्रभृति और अनाक दुंदुभी। और इन्हीं अनाक दुंदुभी जी को हम लोग वासुदेव के नाम से जानते हैं। और कुरु वंश में भी जैसे दुष्यंत, भरत, रंतिदेव, धृतराष्ट्र, पांडु जैसे राजा हुए। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम भी इसी पुरु वंश में जन्म लिए हो। परीक्षित जी ने कहा वाह गुरुदेव, कृष्ण कथा सुनाने में महाराज आपने बड़ी कंजूसी कर दी। सूर्यवंश और चंद्रवंश को इतने विस्तार से बताया, लेकिन जब कृष्ण कथा आई तो आपने कह दिया कि अनाक दुंदुभी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का भी इसी वंश में जन्म हुआ। अरे महाराज, कथिता वंश विस्तारो भवता सूर्य सोमयो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमम् तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संसनः विष्णुवीर्याणि संसनः। महाराज, कथितो वंश विस्तार, आप चंद्र वंश में उत्पन्न भगवान कृष्ण के कथा को हमको बड़े विस्तार से सुनाइए, क्योंकि इनसे हमारे अनेक संबंध हैं। अरे ये हमारे भाई भी हैं, ये हमारे दादा भी हैं, सहोदर भी हैं। कैसे? ये हमारे पूर्वजों पे उपकार करने वाले भी हैं। सुखदेव जी पूछे कैसे उपकार करने वाले हैं? तो परीक्षित जी कह रहे हैं पिता महानाम शमरई मरंजई देवव्रतो ध्योतिरतुस्ति मंगलई
दुरत्यय कौरयो सैन्य सागरम कृत्वा तरन्वसपदस्मत्पल्लवा। कह रहे हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पितामहानाम समरई मरंजई, उस कौरव सेना रूपी विशाल सागर में तिमि तिमिंगल मत्स्य थे। तो कौन थे? तो तिमि और तिमिंगल के विषय में पहले सुन लेते हैं। 100 पानी वाले बड़े बड़े जहाजों को जो मछली एक बार में ही साबुत निगल जाए उसको कहते हैं तिमि मछली। और इसी तिमि मछली की तुलना जो है कौरव सेना में उपस्थित द्रोणाचार्य जो कि पांडवों के गुरु थे उनको दी गई है। और उस तिमी मछली को जो एक बार में ही साबुत निकल जाए ऐसे तिमिंगल मत्स्य की तुलना कौरव सेना में उपस्थित पितामह भीष्म की दी गई है कि ऐसे भयंकर समुद्र रूपी सेना जिसमें पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे तिमि तिमिंगल मत्स्य हैं जिसको पार पाना कठिन था, लेकिन उन्हीं परमात्मा की कृपा से हमारे जो पूर्वज थे, पांडव थे, हमारे दादा थे, उन्होंने जो है कौरव सेना रूपी विशाल सागर को जो है उसी प्रकार पार कर लिया जैसे एक गाय का बछड़ा जो है गाय के खुर से बने गड्ढे को पार कर जाता है। तो ये भगवान की ही कृपा है। अरे वो दिन मुझको आज भी याद है कि किस प्रकार में जब मैया उत्तरा के गर्भ में था तो द्रोणाचार्य जी का जो बेटा था अश्वत्थामा, उसने गर्भ में ही हमारी हत्या करने के लिए जो है ब्रह्मशीर नामक अस्त्र का संधान कर दिया। वो ब्रह्मशीर अस्त्र हमको जलाने वाला था, तब परमात्मा ही अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण करके मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। तो इस हिसाब से तो हम सहोदर भी हो गए, एक ही साथ उदर में हमने उनको देखा भी, और उन्हीं परमात्मा ने मैया उत्तरा के गर्भ में हमारी रक्षा करी। वो हमारे भ्राता भी हैं, हमारे दादा भी हैं, इसीलिए उनकी कथा को आप हमें विस्तार से समझाइए। तब कहते हैं सुनिए राजन, मथुरा नाम की एक मोक्षदायिनी पुरी है। मोक्षदायिनी पुरी में मथुरा भी आती है ना, अयोध्या, और उसके बाद से मथुरा, उसके बाद से हरिद्वार, चौथा नंबर पे काशी। तो सबसे पहले अयोध्या, उस दूसरे नंबर पे मथुरा ही है मोक्षदायिनी पुरियों में। तो सुखदेव जी कह रहे हैं मथुरा नाम की मोक्षदायिनी पुरी है। और मथुरा का अर्थ क्या है? तो बड़ा सुंदर अर्थ लगाते हैं महात्मा लोग कि मथुरा विपरीतंच, मथुरा को उल्टा कीजिए तो क्या आएगा? राथु म। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितम। अच्छा, मथुरा को उल्टा करके और मध्य का जो अक्षर है उसको निकाल दीजिए, क्या आता है? मथुरा। राथुम, मध्याक्षर को निकाल दीजिए तो राम। और संत लोग कहते हैं एन मुखे युगलम नास्ते, जिनकी मुख में ये युगल नाम राम नाम नहीं है, तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में मध्य वाला अक्षर डाल दीजिए। तो मध्य वाला अक्षर क्या था? मथुरा। तो जिनके मुख में राम नहीं, 3 मुखे मध्याक्षर में, उसके मुख में थू। तो ऐसे संतों ने मथुरा का अर्थ बताया। ऐसी ही सुंदर मोक्षदायिनी पुरी मथुरा में महाराज उग्रसेन रहते थे। और उग्रसेन जितने धर्मात्मा थे, इनका जो बेटा हुआ कश हिंसायाम धातु कंस। कंस जो है उसका अर्थ ही होता है लोगों को मारे, प्रताड़ित करे, कष्ट दे। ये कंस इतना दुष्ट था, इतना क्रूर था कि एक बार तो अपने पिता के ही पास गया, गर्दन पे तलवार रख दी और कह दिया, हे बुढ़ो, न जल्दी से मर रहे हो न सत्ता छोड़ रहे हो, तो हम कब तक तुम्हारा इंतजार करें, कब मरोगे? अब बताओ, तुम्हारा सर काटे कि तुम अपना मुकुट निकाल करके हमारे ऊपर रखते हो? तो अपने पिता को ही बंदी बना करके वहां का राजा बन गया। अब वहां मथुरा में कंस का राज्य हो गया, तो चारों तरफ कंस की निंदा होने लगी है। लोग कहने लगे कि बताओ, ये दुष्ट राजा है,
अरे इसने अपने पिता को ही बंदी बना लिया, तो जो अपने पिता का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तो प्रजा इस प्रकार की बातें बनाने लगी और कंस की धड़कन बढ़ने लगी कि बताओ प्रजा की आवाज जो है हमारे विपरीत चल रही है। और जब प्रजा राजा के विपरीत हो जाए तो महाराज सब सत्ता जो है प्रजा के हाथ में ही है। प्रजा चाहे तो बड़े भिखारी को भी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को भी भिखारी बना दे। कंस घबराया कि प्रजा जो है हमारे अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, तो मंत्रियों से कहता है कि मंत्रियों बताओ क्या करें, प्रजा में तो हमारी बड़ी निंदा हो रही है। तो मंत्रियों ने सलाह दिया महाराज प्रजा का क्या है, प्रजा तो जो है हवा की तरह है, हवा जिस तरह तेज रहती है उधर ही बहने लगती है। उसी प्रकार महाराज आप थोड़ा बहुत अच्छा काम करेंगे तो प्रजा भी जो है आपके अनुकूल हो जाएगी। तो आप भी कुछ अच्छा कार्य कीजिए जिससे प्रजा प्रसन्न हो। तो प्रजा को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी चचेरी बहन महाराज देवक की पुत्री देवकी का विवाह अनाक दुंदुभि महाराज अर्थात वसुदेव जी से तय कर दिया। और जब विवाह तय कर दिया तो अपने पूरी मथुरा मंडल को दुल्हन के समान सजाने लगा। और विवाह के दिन तो महाराज अत ही कर दिया, फूट फूट करके रोने लगा कि हमारी बहन, इसके बिना मैं कैसे रहूंगा, ये चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। प्रजा कहने लगी अरे राम राम, हमारे राजा इतने कोमल हैं, हम तो इनको व्यर्थ में ही क्रूर कहते थे। हमारे राजा कंस तो नारियल की तरह है, बस ऊपर से कठोर दिखते हैं, देखो अपने बहन के लिए कितना फफक करके रो रहे हैं। उधर देवताओं ने सोचा कि महाराज ये तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रहा है, इसके पोल पट्टी को खोलना ही पड़ेगा। तो देवताओं ने सोचा कि कैसे खोलें, तो उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। और अति तो तब हो गई कि जब विदाई का समय आया माता देवकी के, उस समय उसने सारथी को हटा करके कहा हटो, अपनी बहन का विदा, अपने बहन को विदा करने मैं जाऊंगा। और सारथी को हटा करके खुद ही रथ पर बैठ गया और अपनी बहन को विदा करने के लिए चल दिया। देवता का यही उत्तम समय है। मार्ग में ही था, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्याम अष्टमो गर्भो हंताम या बहसे बुधः। हे मूर्ख कंस, जिस बहन पे तू इतना लाड प्यार लुटा रहा है, इसी तेरी बहन देवकी का लाल बनेगा तेरा काल। इतना सुनते ही कंस की आंखें हो गई लाल लाल और तुरंत ही रथ को रोक करके भगनी हम तुम्हारा दे खड़ग पाणी कुचत ग्रही, देवकी मैया के चुटिया को पकड़ करके नीचे पटक दिया और तलवार निकाल करके माता देवकी के सर पे रख दिया। लेकिन तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वासुदेव कौन है, पति है, और पति का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाला। कहते राजन ये क्या करने जा रहे हो। अरे ऐसा तो अनुजा बाला, ये तुम्हारी छोटी बहन है, छोटी बहन पुत्री के समान होती है। बड़े बड़े पराक्रमी लोग स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते, महाराज आप स्त्री पे तो हाथ उठा ही रहे हैं, ऊपर से आपकी छोटी बहन है, पुत्री है, आपकी क्या कीर्ति रह जाएगी। लोग तो यही कहेंगे देखो दिग्पालों को अपने बाहुबल से जीतने वाला कंस अपनी बहन को मार रहा है, स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहा है। कंस कहता है वसुदेव तुमने सुना नहीं अभी आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां लाल मेरा काल बनेगा, तो बताओ इसको छोड़ दूं कि इसका लाल हमको मार दे। वसुदेव जी ने कहा अरे आप भी क्या महाराज, ये नहीं ना काल बनेगी, इसका 8वां लाल काल बनेगा। तो मैं आपको वचन देता हूं कि इसका 8वां पुत्र मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने कहा नहीं, हमको पहले से लेकर के 8वें तक सारे पुत्र चाहिए। ठीक है महाराज, तो जब तक हमारे 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक हम आपको सभी पुत्र समर्पित करते रहेंगे। कंस ने कहा एक ही शर्त पे इसको छोड़ूंगा कि तुमको बंदी बना करके मैं अपने यहाँ पर रखूंगा। ठीक है महाराज। तब वासुदेव जी को और माता देवकी को बंदी बना करके मथुरापुरी में ही कंस ने रखा। और उत्तम समय आने पर देवकी मैया से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, नाम था उनका कीर्तिमंत। प्रथम पुत्र को लेकर के वासुदेव जी जब कंस के पास पहुंचे हैं कि लो महाराज हमारा प्रथम बेटा भया है, तब कंस कहता है
कि अरे इससे हमको क्या खतरा है। आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि 8वां लाल बनेगा काल। अब देवता सोचे कि ये पापी फिर से जो है बढ़िया बढ़िया काम करके अपनी छवि बनाने लगा, तो कैसे भी करके इसके पाप के घड़े को भरना पड़ेगा। जब तक भरेगा नहीं पाप का घड़ा तब तक जो है इसका उद्धार कैसे होगा। तो देवताओं ने नारद जी को भेज दिया और नारद जी आ गए कमल का फूल लेकर के, और कमल का फूल लेकर के एक एक पंखुड़ी फैला करके कहने लगे, महाराज ये बताइए इस कमल की कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी 8वीं है। कंस कहता है महाराज ये पंखुड़ी पहली है। नारद जी कहे तो यहाँ से गिनिए, तो कहे महाराज ये पंखुड़ी पहली है। अब यहाँ से गिनिए तो ये पहली है। कंस कहता है गुरुदेव हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। धन्य है गुरुदेव आप पधारे, अब ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। तुरंत कहता है चारुण जाओ वासुदेव को पकड़ करके लेकर के आओ, और वासुदेव जी को ला करके उनके हाथों से कीर्ति मंत्र जी को छीन करके पाषाण पर पटक करके कंस ने माता देवकी के प्रथम पुत्र की हत्या कर दी। ऐसे ही करके कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों की हत्या करी। माता देवकी के 7वें गर्भ में साक्षात भगवान अनंत शेषा अवतार बलराम बन करके आते हैं। पिछले जन्म में शेष भगवान जो है लक्ष्मण बन के आए थे, भगवान के छोटे भैया बन के आए थे। तो इनके मन में एक मलाल था कि नाथ उस समय आप वन में नंगे पांव चलते थे, मैं आपका छोटा भाई था, इसीलिए आपको मैं मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई को आज्ञा नहीं दे सकता। इसीलिए इस बार मैं पूरा अपना हक लेकर के आऊंगा, बड़ा भाई बन के आऊंगा, और कुछ आप हमारे अपने शरीर की सुविधा के अनुकूल नहीं करेंगे तो आपको फटकार भी लगाऊंगा, आपको डांटूंगा भी। तो इसी हक को लेकर के शेषनाग भगवान बड़े भैया बलराम का रूप धारण करके माता देवकी के गर्भ में आए हैं। देवकी के गर्भ से अद्भुत दिव्य ज्योति निकलने लगी, तो कंस जो है भयभीत हो गया कि इतना दिव्य तेज तो आज तक हमने देवकी में नहीं देखा। कारण क्या है, ये कहीं देवता हमारे साथ छल तो नहीं किए, कहीं 7वें गर्भ में ही तो 8वां गर्भ नहीं आ गया। देवता छल भी तो कर सकते हैं, देवता बड़े कपटी हैं, हो सकता है कि जुड़वा बालक आ गए, इसी 7वें गर्भ में ही 8वां गर्भ आ गया, तो क्यों न इस गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए। तो कंस गया है 7वें गर्भ को नष्ट करने, तो नाग के फुफकारने की ध्वनि सुनाई दी और एक क्षण के लिए कंस अंधा हो गया, भागा भागा बेचारा आया और फिर मुड़ करके जो है कारागार की तरफ नहीं गया। भगवान सोचे यहाँ पर बड़े भैया को बड़ा खतरा है, तो उन्होंने माया से कहा कि हे महामाया, आप जो है देवकी मैया के गर्भ से संकर्षित करके हमारे पिताजी की जो दूसरी पत्नी है माता रोहिणी, जो इस समय नंद गांव में है, इनको उन्हीं के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। और एक काम कीजिए कि अब हमारे जन्म लेने का भी समय हो गया है, तो मैं अब अति शीघ्र ही माँ देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होऊंगा और आपको जाकर के नंद राय जी के यहाँ नंद रानी के गर्भ में स्थित हो जाना है। जब मेरा प्राकट्य होगा तो मेरे पिता वासुदेव जी हमको टोकरी में भर के ले जाएंगे और नंद गांव रखेंगे और वहां से आपको लेकर के आएंगे। कंस आपको मारने के लिए जो उठाएगा आप अष्टभुजी के रूप में परिणित हो जाइएगा, और जब इस प्रकार आप हमारी बहन बन करके आएंगी तो फिर देखिएगा आपकी अनंत रूपों में पूजा होगी। कोई कहेगा अष्टभुजी मैया, कोई कहेगा विंध्याचल मैया, कोई दुर्गा, कोई काली रूप में आपकी पूजा करेगा। माया ने ऐसा ही किया और शेष भगवान को संकर्षित करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी, और उत्तम समय आने पर भगवान बलराम का प्राकट्य रोहिणी मैया के गर्भ से हुआ। बोलिए बलराम भगवान की जय। अब धीरे धीरे कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। वो स्वतः ही सोच रहा था कि देवकी का जो सप्तम गर्भ है वो स्वतः ही नष्ट हो गया। अब जैसे जैसे भगवान के प्राकट्य का समय आ रहा था, उसका अत्याचार भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। संतों ने जब प्रार्थना की
तो भगवान जो है माता के गर्भ में अष्टम गर्भ के रूप में आ गए। और जब भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं तो देवता कारागार में प्रकट होकर के भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सतवित्य सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये नाथ आप सत्य स्वरूप हैं, सत्य की रक्षा करने के लिए ही आप अवतरित होते हैं। देवता डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि पिछले जन्म में तो राक्षस जो थे इनके कोई खास नहीं थे, लेकिन इस बार जितने राक्षस हैं, कोई मौसी का लड़का है, कोई मामा है, कोई नाना है, तो कहीं अपने सगे संबंधियों को जान करके इन असुरों को छोड़ मत दे। तो प्रभु आप सत्य व्रत हैं और सत्य की रक्षा के लिए ही आप इस धरा पर अवतरित हो रहे हैं, इसीलिए आप सत्य धर्म का पालन करिएगा। भगवान कहते हैं देवताओं आप चिंता मत कीजिए, हमारा प्राकट्य जिस लिए हो रहा है हम वो अवश्य ही करेंगे। अब धीरे धीरे वो सुंदर समय आ गया, भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बौकरण आ गया, मध्याह्न काल का रात्रि का समय आ गया। और उसी समय भगवान चतुर्भुज नारायण का स्वरूप धारण करके कंस की कारागार में प्रकट होते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान के इस अलौकिक स्वरूप को देख करके माता देवकी ने उनका स्तुति किया, वासुदेव जी ने उनकी स्तुति की। लेकिन देवकी मैया भयभीत हो रही हैं कि भगवान जो प्रकट हुए हैं तो कहीं हमारे भ्राता श्री आ मत जाए। भगवान ने कहा कि माता जी अभी आप टेंशन मत लीजिए, देखिए हाथ में चक्र भी है, पद्म भी है, गदा भी है, अभी मामा जी आएंगे तो अभी उनका गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। लेकिन अभी हम उनको मारने नहीं आए हैं, अभी तो हम आप लोगों को बताने आए हैं कि जब हम बाल रूप में आपके यहाँ उत्पन्न होंगे उस समय से आपको हमारी रक्षा करनी है। कहे नाथ हम आपकी रक्षा कैसे कर पाएंगे? भगवान कहते हैं वो सब प्रबंध हमने कर दिया है, जो हम बाल रूप में परिणित होंगे आप हमको एक टोकरी में रख करके नंद राय जी के यहाँ गोकुल में रख दीजिएगा। वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को आप लेकर के यहाँ पर आ जाइएगा। महाराज हमारी बेड़िया कहते हैं जो हम बालक का रूप धारण करके आएंगे सारे के सारे जो द्वारपाल है सब सो जाएंगे, आपकी बेड़ियां भी खुल जाएंगी, कारागार का दरवाजा भी खुल जाएगा। अच्छा महाराज तब तो ठीक है, बढ़िया व्यवस्था है। और इतना कह करके भगवान जो है बालक का रूप बना लिए। और जो बालक का रूप बनाए तो देखिए जब रामा अवतार में भी ऐसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे कौशल्या मैया के सामने, तो उस समय जब मैया ने कहा रोने के लिए तो खूब रोए। लेकिन कृष्णावतार में भगवान जब प्रकट हुए हैं और बालक का स्वरूप बनाए हैं तो तनिक भी नहीं रोए हैं। इसलिए नहीं रोए हैं कि मामा जी सो रहे हैं, कहीं उठ गए तो लाठी डंडे चलने लगेंगे, इससे बढ़िया कि चुपचाप धीरे से यहाँ से निकल लिया जाए। तो तेने ब्रह्म हृदय याद कबे मुह जंती यत सूरय। भगवान स्वराट है और इन स्वराट परमात्मा के स्वरूप को अर्थेषु भिज्ञ कंस जान नहीं सकता। भगवान जो है चुपचाप धीरे से पिता के गोद में आ गए, पिताजी ने टोकरी में रखा, सर पे उठाए और सर पे लेकर के गोकुल के तरफ बढ़ने लगे। इधर गोकुल की तरफ जो बढ़ रहे हैं कारागार से निकल करके बादलों ने परमात्मा को देख लिया। तो बादलों ने कहा अरे देखो घनश्याम आ रहे हैं, घनश्याम, हम भी तो घनश्याम ही हैं। अरे हम अपने घनश्याम को क्या भेंट दें, अपने परमात्मा को क्या भेंट दें, हमारे पास क्या है? तो कहते हैं ठाकुर जी ने ही कहा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई पत्ता चढ़ा दे प्रेम से, कोई फूल चढ़ा दे प्रेम से, कोई फल चढ़ा दे, लेकिन बादल कह रहे हमारे पास तो कुछ नहीं है,
लेकिन चौथा चीज जो भगवान कहे थे तोयम, ये तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो वर्षा के मंद फुहारों से मेघों ने भगवान का, घनश्याम का स्वागत किया। और जब मेघ बरसने लगे तो शेष भगवान कहे बताओ हमारे नाथ छोटे से हैं बाल गोपाल रूप में, और ये बादल इनके ऊपर वर्षा कर रहे हैं। तो शेषनाग जो है छत्र का स्वरूप बना करके भगवान के सर पर धीरे धीरे चलने लगे। अब पता चला जब यमुना मैया को कि हमारे प्रभु धरती पर आए हैं, तो कालिंदी को अपने प्रियतम के दर्शन की लालसा में उस यमुना जी में बाढ़ आ गई। कालिंदी जी उमड़ पड़ी। अब तो बेचारे वासुदेव जी डूबने लगे। संतों ने बड़ी उत्प्रेक्षाएं की इस पे कि जब वसुदेव जी कालिंदी जी में उतरे हैं, यमुना जी में उतरे हैं, तो कालिंदी जी तो देखना चाहती है परमात्मा का मुख कि हमारे नाथ हमारे पति आ रहे हैं, तो इनके रूप को हम निहारेंगे। लेकिन इससे पहले कि अपने पतिदेव का मुख देख पाती, अपने ससुर जी की दाढ़ी दिख गई, तो शर्मा के बिचारी जो है नीचे चली गई। संत कुछ कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कालिंदी जी तो आई थी प्रभु का आलिंगन करने के लिए, लेकिन प्रभु कहे कि अरे देवी तुम आलिंगन करने की पड़ी है, यहाँ पिताजी डूबे जा रहे हैं, लो अभी चरण स्पर्श करके जो है चली जाओ। तो प्रभु अपना चरण नीचे कर देते हैं और यमुना मैया उनके चरणों का स्पर्श करके जो है और घुटने के बराबर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए कालिंदी मैया की जय। अब जो है वसुदेव जी प्रवेश करते हैं नंदगांव में। और नंदगांव देखिए प्रायः ग्रामीणांचलों में लोग बाहर ही खाट बिछा करके सोते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि वर्षा क्यों हुई, इसीलिए हुई क्योंकि अंधेरी रात थी। कृष्ण पक्ष में प्रभु हुए अष्टमी तिथि को, और अंधेरी रात में बाहर कुछ दिखता नहीं है। और उस परिस्थिति में अगर कोई बाहर खाट बिछा करके सोया होता और हमारे वसुदेव जी जाकर के किसी से टकरा जाते तो सारी पोल पत्ती खुल जाती। इसीलिए मेघों ने वर्षा की, तो जो लोग बाहर सोए हुए थे सब घर में चले गए बोरिया बिस्तर लेकर के। अब रास्ता एकदम साफ है। वसुदेव जी सीधे नंद बाबा के घर में गए और लाला को सुला करके लाली को लेकर के कारागार में आए। और जो कारागार में आए सारे की सारी जो कलाएं किए थे सब भूल गए। हाथ में बेड़ियां लग गई, कारागार के दरवाजे बंद हो गए, सारे के सारे प्रतिहार जग गए। और ज्यों प्रतिहार जगे उन्होंने बालिका के रुदन की ध्वनि सुनी, कंस को जाकर के बताया। कंस आया और कहता है कि देवताओं ने हमारे साथ छल किया, कन्या हो गई। तो हो सकता है 8वीं कन्या ही हमारी काल हो। तो उस बालिका को ही छीन करके कंस मारने के लिए लेकर के आता है। और जो पटकने के लिए हाथ बढ़ाता है, कन्या हाथ से छिटक करके अष्टभुजी रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए अष्टभुजी भवानी की। वो अष्टभुजी रूपी कन्या कहती है दुष्ट तुम क्या हमको मारोगे, तुमको मारने वाला तुम्हारे आसपास जन्म ले चुका है। कंस हाथ जोड़ के कहता है देवी जी कहाँ जन्म लिया है। उन्होंने कहा ये तू जाना, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तेरे अगल बगल जन्म ले चुका। ऐसा कह करके माता तो विंध्याचल पर जाकर के विंध्यवासिनी हो गई। और कंस बेचारा इधर घबरा गया कि बताओ ये देवता भी हमारे साथ छल करने लगे, देववाणी भी झूठी होने लगी। बताओ हमारे 6 भांजे हमारे हाथों ही देवताओं ने मरवा दिया। तो जा करके देवकी और वासुदेव से क्षमा मांगा। और बेचारी देवकी मैया करती भी क्या, क्षमा करते। और यहाँ पर उनको कारागार से मुक्त किया है। लेकिन कंस को ये बात पता चल गई है कि हमको मारने वाला आसपास जन्म ले चुका है। तो उसने घोषणा करवा दिया कि आसपास के जितने भी क्षेत्रों में 1 माह के अंदर जितने भी बालक पैदा हुए हैं सबकी हत्या कर दो। तो सैनिक घूम घूम करके सबकी हत्या करने लगे। अब आइए थोड़ा सा नंदगांव में भी चलते हैं, देख लेते हैं कि नंदगांव में हो क्या रहा है। नंद बाबा हो गए हैं 90 साल के डोकरा और अभी छोड़ा छाकड़ो कुछ है ना। यशोदा मैया 80 साल की बुढ़िया हो गई है, लेकिन अभी बालक भयो ना। एक बार संत समाज आया, नंद और यशोदा ने खूब रबड़ी मालपुआ छनवाया। संतों ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव,
नंद बाबा कहे महाराज अभी तक तो भयो ना, आगो को पतो ना। जो 90 वर्ष की आयु में नहीं हुआ तो अब आगे क्या होगा कौन जाने। कहे महाराज अब तो अवश्य ही होगा। कहा महाराज अगर पुत्र हो गया तो खूब रबड़ी मालपुआ छनवाएंगे, काऊ बात की कमी ना है, 9 लाख गैया है। कहे महाराज तब क्या है, अनुष्ठान प्रारंभ हो गया, गोपाल सहस्त्र नाम का जप करने लगे और फायदा हो गया। यशोदा मैया जो है गर्भवती हो गई और जब गर्भवती भई तो नंद बाबा जो है अपने बहनों को लेने के लिए चल दिए, नंदा और सुनंदा, ये नंद बाबा की 2 बहनें हैं। और नंदा सुनंदा भी इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब हमारी भाभी यशोदा जो है उसका लाला हो और कब उसका नौलखा हारनिक के रूप में हम ले लें। तो नंदा सुनंदा दोनों आ गए। अब तो खूब जम के जो है सुनंदा ने अपने भाभी की सेवा करी। एक दिन जब सुनंदा प्रातः काल उठी तो देखती हैं कि भाभी का जो कक्ष है, कमरा है, खुला पड़ा है। तो जा करके जब भाभी के कमरे में देखी तो देख रही हैं कि नीलमणि सा कुछ चमक रहा है। भाभी के बिस्तर पे नीलमणि सा कुछ चमक रहा है। तो सोची लगता है भैया ने कोई मणि वड़ी दी है भाभी को रखने के लिए, भाभी लापरवाह है, बताओ, बेड पे ही रख करके सो गई। चल के इस मणि को ले लूंगी और बाद में भाभी को परेशान करूंगी, बाद में दूंगी। और मणि लेने के लिए गई और ज्यों मणि का दर्शन किया कि सुनंदा तो उछल पड़ी और चिल्लाने लगी, भय गयो भय गयो भय गयो भय गयो। द्वारपाल सुने तो आकर के कहते हैं सुनंदा क्या भय गयो। तो सोची कि अगर इनको बता दूंगी तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगा और हमको 9 लाख हार नहीं मिलेगा। तो कहती है कछु ना भयो। नंद बाबा कहाँ है बताओ। तो सागरे ग्वाल बाल बता दिए कि अरे बाहर चौतरे पर बैठ करके माला सटका रहे हैं, जो संतों ने मंत्र दिया है उसी मंत्र का जप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अपने भैया के पास भी है, तो भैया क्या माला जप रहे थे, जो मंत्र दिया गया था वो मंत्र भूल गए हैं और नंद बाबा जप रहे हैं, अभी तक तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं, अभी तक तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं। सुनंदा जाकर के कहती है भैया भय गयो। नंद बाबा बोले क्या भयो बहन। कहे ऐसे नहीं बताएंगी, पहले जो है 9 लाख हार। कहे बहन ये चाबी ले और बता क्या भयो। कहते हैं महाराज लाला भयो है लाला। और ये सुनते ही नंद बाबा उछल पड़े और कूदते कूदते जाकर के यमुना जी में छलांग लगाई, स्नान करके खूब बढ़िया पीली बगलबंदी धारण करके और बहुत उत्सव मनाए। सुखदेव भगवान इस उत्सव का वर्णन 18 श्लोकों में भागवत जी में करते हैं कि नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। आहूय विप्रान वेद ज्ञान जातः शुचि अलंकृत। वाचे त्वां स्वस्तयन जात कर्मात्मजस्य वे। वाचे त्वां स्वस्तयन जात कर्मात्मजस्य वे। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। ऐसे 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने नंद उत्सव गाया है। और संत समुदाय कहते हैं कि 18 श्लोक इतने सुंदर हैं, इतने रस से भरे हुए हैं जितने भागवत जी के 18,000 श्लोकों में रस नहीं है, उतना केवल इन 18 श्लोकों में रस है। तो ऐसे भगवान का प्राकट्य यशोदा मैया के यहाँ हुआ। तो आज हम यही भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाते हुए ही कथा को विश्राम देते हैं और कल से भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे। आइए भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं, सब लोग ताली बजा करके गाएंगे। ब्रज में भय रही जय जयकार,
नंद घर लाला आयो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है, नंद घर लाला आयो है, यशोदा ने कान्हा जायो है। नंद घर लाला आयो है, यशोदा ने कान्हा जायो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हा ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है। ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल के आयु में सुत ऐसो जायो है, हा 80 साल के आयु में सुत ऐसो जायो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है। ब्रह्मा शिव शनकादिक आए, ब्रह्मा शिव शनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। धर ग्वालन को रूप सभी मिल मंगल गायो है, हा धर ग्वालन को रूप सभी मिल मंगल गायो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है, लाला आयो है, यशोदा ने कान्हा जायो है, हा लाला आयो है, यशोदा ने कान्हा जायो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है कि ब्रज में भय रही जय जयकार। नंद घर लाला आयो है। प्रेम से बोलिए नंद के लाला।